इसकी समझ बनाना, किस तरह मिट्टी इस्तेमाल की। आपको पता है कि जो हम सिलबट्टा खलबत्ता जो यूज करते हैं वो डीडी कोसांबी साहब ने कहा है कि इंडस वैली हमारे हड़प्पा कल्चर का है। वो जो हमारे घर में आज भी मसाला जो बारीकी से पीसने के लिए हम सिलबट्टा खलबत्ता यूज करते हैं वो तब का है, हमारे ट्रेडिशनल है। डीडी कोसांबी की किताब में पूरा उसका ड्राइंग भी है। तो किस तरह के टूल्स कौन से काल में यूज किए जाते थे ये भी हमको समझाना, उसके छोटे छोटे मैप्स बच्चों को बनाना। क्योंकि अगर मेरे पास साधन होता था तो ही मैं कुछ खाना पका सकती थी, अगर मैं साधन होता था तो ही मैं कृषि कर सकती थी। किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, सिलाई कौन से जमाने में आई। मध्यम काल के पहले सिलाई नहीं होती थी। हमारी जो सिलाई है वो पर्शिया के आसपास से आई है। पूरी जो पहली स्टिच जो आई है पर्शियन से लोग जब यहाँ पे आए, उसके पहले हम लोग सिर्फ ऐसे रोमन टाइप के सब ओढ़ते थे, जैसे धोती ओढ़ना, साड़ी ओढ़ना। मगर जो सिलाई है वो अर्ली मिडिवल पीरियड में आई है। वो सिलाई कैसे बनी, फिर वो सिलाई में कला कैसे आई, वो कला कैसे बनी। अभी तो हम सब बहुत खूबसूरती से पहनते हैं, लखनऊ के भी चिकन कुर्ते, सलवार कमीज सब कुछ, मगर वो आया कैसा। और सबसे बड़ा नंबरों की कहानी, नंबरों की कहानी। नंबर कैसे बने, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा 0 0। एक दूसरे से धंधा शुरू में पैसे से नहीं होता था, शुरू में चीजों से होता था। फिर वो चीजों से पैसा कैसा हो गया, वो गिनती कैसे शुरू हुई, नंबर की कहानी कैसे शुरू हो गई। उसमें गणित के टीचर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके, आप उसमें गणित के टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आपको इतिहास और सामाजिक शिक्षण के अच्छे टीचर बनना है, और मुझे लगता है आप 70% यहाँ के टीचर अच्छे टीचर्स हैं, मुझे लगता है। कल से मैंने देखा है, तो उसमें आप इस तरह के इतिहास अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप रिजल्ट अपना देखें। उसमें आपको लैंग्वेजेस के टीचर्स को भी साथ में लाना है, क्योंकि लैंग्वेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है। किसकी कहानी, कौन से तबके की कहानी। सिर्फ हमको अमीर ब्राह्मणवाद की कहानी नहीं चाहिए, हमको सब तबकों, ब्राह्मण की भी चाहिए, गरीब की भी चाहिए। हमको कृषि करने वाले आदमी जो वर्कर है उसकी भी कहानी हमारी किताब में चाहिए, और धंधे करने वाले उसकी भी कहानी चाहिए, ताकि हर कहानी की जबान वो अपना कल्चर और अपना एक हिस्ट्री बच्चों के सामने रखे। अगर हम एक ही वर्ग की कहानी बच्चों के सामने रखेंगे, क्लास एक ही वर्ग और एक ही सोच, तो फिर हमारी विभिन्नता जो है, भारत की विभिन्नता जो है वो क्लास के अंदर नहीं है। और विभिन्नता हमारी मजबूती है, विभिन्नता हमारी वीकनेस नहीं है। अगर हमारी मजबूती है भारत की तो हमारी विभिन्नता है। ये हमारी समझ बनाना हमारे बच्चों में बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये सब होती यूनिटी और ये, हम अगर एक हो जाएंगे ना तो लड़ाई बंद हो जाएगी। और हम कहीं ये सिखाते भी है, सब एक जैसे हो जाओ ना फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या आपको अच्छा लगेगा हमारा एक जैसा समाज हो जाएगा तो, या तो सब साड़ी पहनेंगे, या सब बुर्खा पहनेंगे, या सब मुझे तो एकदम बोरियत होगी एक दिन में। हम तो ले ही नहीं सकते ऐसा। हम चाहते हैं कि अलग अलग रंग हो, हम चाहते हैं कि अलग अलग पेशा हो, हम चाहते हैं कि अलग अलग सोच हो। तो विभिन्नता हम क्लास के अंदर कैसे रिस्पेक्ट करें। हम कहीं ना कहीं हमारी सोच में ये बात हो, जो तानाशाही राजाशाही की बात होती है कि एक जैसा हो जाओ, एक जैसी सोच बनाओ ताकि लड़ाई नहीं हो। एक जैसी सोच मतलब लोकशाही की बात नहीं है। लोकशाही की मजबूती यही है कि अलग अलग सोच हो मगर संवाद हो, विवाद नहीं हो, संवाद हो और बराबरी का संवाद, ताकि दोनों साइड अपने आप को बराबरी और हथियार बाजू में रखो। यार जब अपने पास जबान है, सोच है, दिमाग है, तो हथियार की क्या जरूरत। हमारे सबसे बड़े हथियार तो हमारे दिमाग है और हमारी सोच है। तो ये वैल्यूज टीचर जब तक क्लास के अंदर नहीं लाएगी कि होने दो विवाद तो घर के अंदर भी होता, दो भाई बहन के बीच में, माँ बाप के बीच में, मगर उसको किस तरह सॉल्व किया जाए, बातचीत से, समझ से। तो कहीं ना कहीं कंटेंट भी हमारा इस तरह होना चाहिए, और क्लास के अंदर माहौल भी इस तरह बनाना जरूरी है कि बच्चों को ये समझ बने
मुश्किल की बात है। कहीं ना कहीं टीचर्स हमको कहते हैं तुम पागल हो जाती हो, तुमको अच्छा लगता होगा एक एक घंटा 8-8 घंटा खड़ा होने का, कितना नॉइज होगा क्लासरूम में, ऐसे बात करोगी तो क्लासरूम में सिर्फ आवाज हो जाएगा, वो क्लासरूम खामोश नहीं रहेगा। मैंने बोला हाँ आवाज बहुत होगा, मगर किस तरह का? इट विल बी द राइट काइंड ऑफ नॉइज। हम चाहने चुपचाप बच्चे चाहते हैं क्या कि बच्चे बस चुप बैठे और चलते? हम चाहते हैं कि जितने भी सवाल आए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने अच्छा पढ़ा। अगर हम कहते कि सवाल पूछो ही मत, तो फिर किस तरह की बराबरी और किस तरह की लोकशाही? मेरे सिविक्स की पुस्तक का मतलब है क्या? मैंने टीचर को साथ में भी पूछा था कि हमको अगर आपको सवाल करने का हक नहीं है तो ये फंडामेंटल राइट्स की क्या जरूरत है हमको? अगर मुझे आपसे एक सवाल करने का हक नहीं, चाहे वो सवाल आपको बदमाश लगे, तो आपको मुझे डांट दीजिए आप, मगर आप सवाल करने का हक नहीं देंगे तो मेरा आर्टिकल 29 का मतलब ही क्या? वो पढ़ूंगी नहीं मैं। तो बच्चों को फंडामेंटल राइट्स और संविधान को तब रिस्पेक्ट होगा जब उनको पता चलेगा कि उनके जिंदगी में जो बड़े हैं वो भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो वैल्यूज। ठीक है, सीमा में आपको हमारा, आपके भी राइट है तो मेरे भी राइट है, ये भी समझाना हमारा फर्ज है। हमारा एक सेशन इसमें है किताब में, चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। जब हम वो क्लास में करते हैं ना तो बच्चे और सब चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं टीचर का क्या राइट है वो भी लिखो। फिर वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं, हमने बोला नहीं सिर्फ अपना हक नहीं लिखना है, टीचर का भी हक लिखना है। फिर दोनों जब समझेंगे आप, तभी नेगोशिएशन शुरू होगा। और कोई भी समाज में नेगोशिएशन होना बहुत जरूरी है। ये भी तबके के हक है, ये भी तबके के हक है, अभी दोनों को कैसे हम बराबर मिलेंगे? इस तरह के टूल्स हमारे थे। और भी बड़े बड़े चार्ट्स हो तो बच्चे को समझ बने कि आज हमारे पास इतने छुरियां हैं, कुछ है। उस जमाने फिर इंसान क्या खाता था, क्या पीता था, इस तरह के चित्र है हमारे वो पीरियड के। बोट, पहले जमाने की बोट। ये एंशिएंट टाइम का हमारा अड्डा। ये हमारे मैप है। मैप, दो मैप है, एक एंशिएंट पीरियड का मैप है और एक हमारा दिखा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथाल। तो ये इंडिया में कहाँ लोकेटेड थे, भारत में ये कहाँ पे आते हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। और गुजरात, लोथाल गुजरात में है और वो पूरा सिंध का बेल्ट है और वो अभी पाकिस्तान में है। और वहाँ पे जब इस्लामाइजेशन हुआ पाकिस्तान का, तो वहाँ पे एक हुकूमत कह रही थी कि ये हमारा भूतकाल नहीं है, तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन खड़ा करके बोला कि हमारा हड़प्पा को बचाओ। तो वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला हड़प्पा बचाओ। जैसे यहाँ पे भी लोग हमारे जैसे पागल होते हैं, ये सब कहते हैं, वहाँ पे भी पागल है मानवाधिकार वाले। तो इस तरह कहानी बताना बहुत जरूरी है बच्चों को। सेशन शुरू किया कि भाई एंशिएंट इंडिया मतलब हमारा कुछ है नहीं, मगर वहीं के लोग जो मुस्लिम हैं उन्होंने इसका विरोध किया और कहा नहीं ये भी हमारा इतिहास है और रहना चाहिए। तो इस तरह हमें इतिहास पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों को, ताकि गलतफहमियां दूर हो जाए। पदक हमने बताया, ये मैप है। अगर ये मैप हमारे सामने होता तो हम बता सकते थे कि हमारे जो अभी का भारत है वहाँ पे कहाँ लोकेटेड थे छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे महाजनपद, जहाँ पे एक दूसरे से ताल्लुकात भी थे और एक फैमिली का रूल नहीं था और इस तरह वो गवर्न करते थे। उसमें सिटीज भी थे, रिवर भी थे अलग अलग। ये अशोका के जमाने में भारत 250 BC। कहाँ तक? तक्षशिला तक। तक्षशिला मतलब अफगानिस्तान, अभी का अफगानिस्तान। हाँ, तक्षशिला तो क्या? बौद्ध धर्म कहाँ गया? अशोक के हाथ में बौद्ध धर्म कहाँ गया भारत से?